नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पिछले 24 घंटों में प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में उछाल आया है क्योंकि मार्केट्स का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व यूजुअल हॉकिश आउटलुक से हटना पसंद करेगा और इस साल रेट में कटौती की भविष्यवाणी भी कर सकता है। उम्मीदों ने इक्विटीज और क्रिप्टो के प्रोस्पेक्ट को बढ़ावा दिया है, जिससे इन रिस्की एसेट्स को अपनी रैली जारी रखने में मदद मिली है। बिटकॉइन का स्तर $28,600 से बढ़ा, जबकि इथेरियम $1,800 के निशान के भीतर था। इस बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने अपनी 2 दिवसीय मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग शुरू की। CME फेड वॉच टूल ने वर्तमान में दिखाया कि 87% से अधिक ट्रेडर्स बुधवार को 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो फेडरल फंड्स टारगेट को 4.75% और 5% के बीच निर्धारित करेगा। क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म कॉइनबेस पर BTC या USD ट्रेडिंग पेयर $28,605 के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो जून के बाद का उच्चतम स्तर है। पिछले 24 घंटों में 1.99% की वृद्धि के साथ ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $1.18 ट्रिलियन है। इस अवधि के दौरान टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $67.45 बिलियन था, जो 12.09% की कमी को रिप्रेजेंट करता है। $5.22 बिलियन के साथ डीफाई का कुल मार्केट वॉल्यूम का 7.73% हिस्सा है और स्टेबल कॉइन्स $61.72 बिलियन के साथ कुल मार्केट वॉल्यूम का 91.49% हिस्सा है। बिटकॉइन का डोमिनेंस दिन के दौरान 0.49% गिर गया है और वर्तमान में 46.02% है। बिटकॉइन पिछले 7 दिनों में 15% से अधिक और इस वर्ष तक 69% बढ़ चुका है। एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट में कहा गया है कि रिस्क एडजस्टेड बेसिस पर BTC ने कई सिक्योरिटीज, इंडिसेस और कमोडिटी एसेट्स को पीछे छोड़ दिया और ये 2023 की सबसे अच्छी प्रदर्शन करने वाली एसेट है। दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर ने DMCC क्रिप्टो सेंटर इकोसिस्टम की अपनी कॉम्प्रिहेंसिव ऑफरिंग के लिए एक मेजर ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनर एनिया लैब्स को जोड़ा है। स्टैनफोर्ड फैकल्टी और एलुमनाई के एक ग्रुप द्वारा फाउंडेड एनिया लैब्स डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस का एक प्रमुख डेवलपर है और बोबा नेटवर्क के लिए एक प्रमुख कंट्रीब्यूटर भी है। बोबा नेटवर्क एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन और Web3 कंपनियों को लोअर ट्रांजैक्शन और कंप्यूटेशन फीस और हायर थ्रूपुट के साथ नेक्स्ट जनरेशन डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बनाने में सक्षम बनाता है। एनिया लैब्स अपने Web3 बिजनेसेस को स्केल करने में रुचि रखने वाले क्रिप्टो सेंटर के सदस्यों को एक्सेस और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। DMCC क्रिप्टो सेंटर टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम पार्टनर के रूप में बोबा नेटवर्क का उपयोग करेगी। एनिया लैब्स DMCC क्रिप्टो अकेडमी के माध्यम से एक मेंटोरशिप प्रोग्राम और एडिशनल सपोर्ट भी प्रदान करेगी। साथ ही एनिया लैब्स DMCC क्रिप्टो सेंटर के बढ़ते कम्युनिटी में टैप करने में सक्षम होंगे और बोबा नेटवर्क के विकास में शामिल होने और समर्थन करने के लिए नई कंपनीज की तलाश करेंगे। बता दें कि 550 से अधिक सदस्यों वाले DMCC क्रिप्टो सेंटर में इस क्षेत्र में Web3 और ब्लॉकचेन व्यवसायों पर हाईएस्ट कंसंट्रेशन है। कंसेंसस ने 21 मार्च को घोषणा की कि मेटामास्क ने नाइजीरिया में Web3 पेमेंट कंपनी मूनपे के साथ अपनी पार्टनरशिप का विस्तार किया है ताकि यूजर्स सीधे अपने वॉलेट से क्रिप्टो टोकन खरीद सकें। नाइजीरिया में मेटामास्क यूजर्स लोकल बैंक ट्रांसफर्स के साथ क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी खरीदते समय वे अपने रीजन के रूप में नाइजीरिया को सिलेक्ट भी कर सकते हैं और मूनपे उनकी परचेज अमाउंट को कोड भी कर सकता है। खरीदे गए टोकन को मेटामास्क वॉलेट में संग्रहित किया जा सकता है। कंसेंसस के अनुसार इंटीग्रेशन से नाइजीरियंस के लिए क्रिप्टो करेंसी खरीदना आसान हो जाएगा। देश में यूजर्स के लिए मूनपे पहले से ही लोकलाइज्ड पीयर टू पीयर क्रिप्टो खरीदारी प्रदान करता है। मूनपे ने ये सेवा प्रदान करने के लिए अफ्रीकन फिनटेक फर्म येलो कार्ड के साथ साझेदारी की है, जो लोकल बैंक ट्रांसफर्स पर निर्भर है। पॉलीगॉन इम्यूटेबल ZK EVM एक लेयर 2 ब्लॉकचेन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। नेटवर्क का इरादा इथेरियम ऐप कंपैटिबिलिटी के लिए
ZK रोल अप तकनीक का उपयोग करना है, जबकि इम्यूटेबल की मौजूदा स्टार्क एक्स बेस्ड लेयर 2 चेन इम्यूटेबल एक्स से इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। इम्यूटेबल एक्स वर्तमान में गेमिंग एप्स के लिए तेज और सस्ते ट्रांजैक्शंस प्रदान करता है, लेकिन इसमें नेटिव इथेरियम ब्लॉकचेन कंपैटिबिलिटी का अभाव है। इसका नया नेटवर्क इम्यूटेबल ZK EVM इथेरियम वर्चुअल मशीन के साथ कंपैटिबल होगा, जिससे डेवलपर्स को गेमिंग एप्लीकेशंस पर ध्यान देने के साथ एस्टैब्लिश्ड इथेरियम टूल के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की अनुमति मिलेगी। पॉलीगॉन की अपनी ZK EVM चेन के ठीक एक सप्ताह पहले ये घोषणा की गई है, जो 1 साल से विकास में है, मेननेट पर लाइव होने के लिए भी तैयार है। सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट ने 16 मार्च 2023 को NFT फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसफरिंग एंड यूजिंग डिजिटल एसेट्स बिटवीन गेम्स प्लेटफॉर्म टाइटल से एक पेटेंट पब्लिश किया। सोनी नई फाइलिंग में जनरेशंस और प्लेटफॉर्म्स में NFTs का इस्तेमाल करने के लिए एक फ्रेमवर्क की जांच करती है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट और निंटेंडो कंसोल्स, VR हेडसेट्स, AR हेडसेट्स, PCs और बहुत कुछ शामिल है। दस्तावेज के अनुसार करंट सिस्टम टेक्नोलॉजिकली प्लेयर्स के लिए कई गेम्स और प्लेटफॉर्मों में अपने एसेट्स का इस्तेमाल करने के लिए अपर्याप्त हैं। इसके अलावा पेटेंट NFT के माध्यम से चुनिंदा खिलाड़ियों को रिवॉर्ड्स देने के एक प्रणाली का प्रस्ताव करता है। कंपनी NFT को क्रॉस प्लेटफॉर्म ई-स्पोर्ट्स में लाना चाहती है या डिफरेंट टूर्नामेंट ब्रैकेट्स के लिए स्पेशल NFTs के साथ विनर्स को रिवॉर्ड देना चाहती है। पेटेंट उन NFT का इस्तेमाल करके टूर्नामेंट के अगले राउंड में खेलने के लिए खरीदने या इसे किसी अन्य खिलाड़ी को स्थानांतरित करने के लिए उत्साहित करता है, जो खेलना जारी रखना चाहते हैं। बेबी डोज ने अपना पहला ऑफिशियल गेम जारी कर दिया है, जिसका एम पूरी तरह से चेस फैंस के लिए है। ये सुनिश्चित करने के लिए टीम द्वारा की गई पहलों में से एक है कि प्रोजेक्ट थ्राइविंग कम्युनिटी से एंगेज्ड है, जिससे इसका सोशल प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। हाल ही में एक घोषणा में ऑफिशियल बेबी डोज ट्विटर हैंडल ने डेवलपमेंट को हाईलाइट किया है। ये प्रोजेक्ट एक ट्रेडिशनल चेस गेम है, जो कम्युनिटी मेंबर्स को एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट करने की अनुमति देगा। हालांकि इसे ऑफिशियली प्ले टू अर्न गेम के रूप में क्लासिफाइड नहीं किया गया है और टीम ने कहा है कि कम्पिटिटिव मैचेस के विनर्स को बेबी डोज कॉइन में रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि ट्रेडिशनल P2E गेम्स वर्क करते हैं। टीम ने खुलासा किया है कि गेम अपने फाइनल डेवलपमेंट स्टेजेस में है और इसके ऑफिशियल लॉन्च से पहले इसका टेस्टिंग किया जा रहा है। जर्मन गवर्नमेंट ने मेटावर्स के उद्देश्य से एक सोशल मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम फ्लाइंग शीप स्टूडियोज के स्टार लाइफ के लिए फंड किया है। गेम सोशलाइजिंग, डाइवर्सिटी और पार्टी होने के साथ साथ मेटावर्स का हिस्सा होने को प्राथमिकता देगा। इवेंचुअली प्लेयर्स के लिए इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया में आई कैंडी इंटरैक्टिव की सब्सिडरी कंपनी स्टार लाइफ को वेब बेस्ड HTML5 टेक्नोलॉजी के साथ विकसित किया जा रहा है, जो इसके मेटावर्स को अत्यधिक सुलभ बनाएगी। जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स और क्लाइमेट एक्शन ने गेम में फंडिंग किया। स्टार लाइफ एक बेहद सुलभ मेटावर्स गेम होगा, जिसे किसी भी डिवाइस पर किसी भी ब्राउजर के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए फ्लाइंग शीप ने इंडस्ट्री के 4 दिग्गजों सहित एडिशनल टैलेंट को हायर किया है। OKX दुनिया का 8वां सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिसका हेडक्वार्टर्स माल्टा में है। OKX ने अपने यूजर्स को ईमेल के माध्यम से कनाडा में ऑपरेशंस को बंद करने के प्लान्स के बारे में सूचित किया, जिसमें कहा गया है कि कनाडा में स्थित यूजर्स अब 24 मार्च 2023 तक सर्विसेज रिसीव करने या नए अकाउंट्स खोलने में सक्षम नहीं होंगे। एक्सचेंज ने यूजर्स को सभी ओपन ऑप्शंस पोजीशंस, साथ ही मार्जिन, परपेचुअल और फ्यूचर पोजीशन बंद करने की सलाह दी। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी फियाट डिपॉजिट को स्पेसिफाइड डेट्स तक वापस ले लिया जाना चाहिए। एक्सचेंज के अनुसार कनाडा से इसकी विड्रॉल टेम्पररी है और ये अपने ऑपरेशंस के आसपास के मुद्दों को हल करने के लिए रेगुलेटर्स के साथ काम करना जारी रखेगी। 21 मार्च को कॉइनबेस के चीफ लीगल ऑफिसर पॉल ग्रेवॉल ने घोषणा की कि एक्सचेंज ने पिछले साल दायर डिजिटल एसेट सिक्योरिटीज
रेगुलेशन पर नियम बनाने के लिए अपनी पिटीशन के जवाब में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को एक कमेंट लेटर सबमिट किया था। एक्सचेंज का दावा है कि कोर्स स्टेकिंग सर्विसेज सिक्योरिटीज नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं। पॉल ने आगे कहा कि किसी को कोई टास्क के लिए शुल्क का भुगतान करना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन नहीं है। इसके अलावा स्टेकिंग एज अ सर्विस पर एसईसी की स्टेटमेंट सिक्योरिटी के रूप में योग्य है और क्राकन सेटलमेंट का खंडन करती है। इसके अलावा ये क्राकन द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज के अलावा अन्य सर्विसेज को डिफाइन नहीं करती है। कॉइनबेस ने एसईसी को एक कमेंट लेटर सबमिट किया जिसमें क्लैरिफिकेशन की रिक्वेस्ट की गई थी कि कोर स्टेकिंग सर्विसेज सिक्योरिटीज नहीं है। कोर स्टेकिंग सर्विसेज सिक्योरिटीज हमेशा हुई टेस्ट पास करने में विफल रही। पुरानी मेथोडोलॉजी एसईसी नई क्रिप्टो टेक्नोलॉजी पर लागू करने की कोशिश कर रही है जिसमें स्टेकिंग भी शामिल है। देश के फाइनेंशियल सिस्टम के कोलैप्स के बाद दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में कॉइनबेस ने सिग्नेचर बैंक के सिग्नेट नेटवर्क के साथ संबंधों को काटने का फैसला किया है और अब एक नए पेमेंट नेटवर्क प्रोवाइडर की तलाश कर रही है। स्टेट रेगुलेटर्स द्वारा इंटरवीन करने और क्रिप्टो फ्रेंडली लेंडर सिग्नेचर बैंक को बंद करने के बाद अमेरिकन पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी कॉइनबेस ग्लोबल, जो कॉइनबेस CEX का संचालन करती है, जिसने सोमवार को अपने क्लाइंट्स को सूचित किया कि वह अब सिग्नेचर बैंक के रियल टाइम पेमेंट नेटवर्क सिग्नेट का समर्थन नहीं कर रही है। जबकि कॉइनबेस ने कस्टमर्स को आश्वासन दिया है कि वह पहले से ही एक नए पेमेंट प्रोवाइडर की तलाश कर रही है। उसके कस्टमर्स जो US डॉलर की विड्रॉल्स या डिपॉजिट्स के लिए सिग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, वे बैंकिंग आवर्स के बाहर फंड्स भेजने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन कस्टमर्स अभी भी कॉइनबेस एक्सचेंज पर किसी भी समय क्रिप्टो विड्रॉल्स, डिपॉजिट्स और यहाँ तक कि USDC स्टेबल कॉइन से US डॉलर में कन्वर्शंस भी कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Leading cryptocurrencies have rebounded in the last 24 hours as markets believe that the US Federal Reserve will take a turn from usual hawkish outlook and may even forecast a rate cut this year. The expectations boosted prospects of equities and crypto, enabling these risky assets to continue their rally. Bitcoin scaled $28,600 level while Ethereum was within the striking distance of $1,800 mark. Bitcoin was last trading at $28,100 level while Ethereum quoted at $1,770. Meanwhile, the US Federal Reserve's Federal Open Market Committee started its two-day monetary policy meeting. The CME FedWatch tool shows currently that over 87% of traders are predicting a 25 basis point rate hike on Wednesday, which would set the federal funds target rate range to between 4.75% and 5%. BTC's brief midday jump had the BTC or US dollar trading pair reaching as high as $28,605 on crypto exchange Coinbase, its highest point since June. The global crypto market cap is at $1.18 trillion, having increased by 1.99% in the last 24 hours. Total crypto market volume for the same time period was $67.45 billion, representing a decrease of 12.09%. DeFi accounts for 7.73% of the total market volume, with $5.22 billion, and stablecoins hold a 91.49% share of the total market volume with $61.72 billion. Bitcoin's dominance has dropped by 0.49% over the day and is currently at 46.02%. Risk appetite is rallying on optimism. The Fed is almost done with tightening and that they will help prevent financial stability concerns from getting out of hand, an analyst with Forex consultancy firm wrote in a note. Bitcoin has surged more than 15% over the past 7 days and 69% so far this year.
A global brokerage firm report noted that on a risk-adjusted basis, BTC outdid a range of securities, indices and commodity assets and is 2023's best performing asset.